कक्षा 10 जैव प्रक्रम में हम पोषण के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। आज हम क्या करेंगे, विषम पोषी पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो विषम पोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी क्या करता है, दूसरे जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसकी परिभाषा ऐसे है, वे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर निर्भर होते हैं उन्हें विषम पोषी जीवधारी तथा पोषण की इस विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राणी संभोजी होलोजोइक। इसका तात्पर्य हुआ कि वे जीवधारी जो भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं वे प्राण संभोजी कहलाते हैं, और इस प्रकार के जीवधारी को प्राण संभोजी कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बकरी, शेर, मनुष्य, ये सब क्या हैं, प्राण संभोजी जीवधारी हैं, होलोजोइक। बी दूसरा क्या है, परजीवी। परजीवी मीन्स पैरासाइट्स। वे जीवधारी जो क्या करते हैं, दूसरे जीवधारियों के शरीर पर आश्रित रहते हैं और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे लिखेंगे, वे जीवधारी जो दूसरे जीव के शरीर पर आश्रित रहकर भोजन प्राप्त करते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। जैसे एस्कैरिस, फीता क्रीम, ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंतों में। ऐसे अमरबेल, अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। जो खटमल, ये सब क्या हैं, परजीवी श्रेणी में आते हैं। तो एस्कैरिस, फीता क्रीम, जोंक, ये तो जंतु है, लेकिन अमरबेल क्या है, कसकुटा, ये क्या है, एक परजीवी पौधा है। तीसरा है सी मृतोपजीवी, सेप्रोजोइक। तो मृतोपजीवी क्या होता है, वे जीवधारी क्या होते हैं जो मृत जीवधारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या मृत जीवधारियों के शरीर को क्या करते हैं, अपघटित करके सरल तत्वों में तोड़ देते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, वे जीवधारी जो क्या करते हैं, वे जीवधारी मृत जीवों के शरीर का अपघटन करके पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे क्या है, कवक, फंजाई, जिसे फफूंदी कहा जाता है, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, मृत चाहे जंतु चाहे पौधा हो उनके शरीर के जटिल यौगिक क्या करते हैं, सरल यौगिकों में और अणुओं में तोड़ देते हैं। कौन, कवक और जीवाणु। इसलिए इन्हें अपघटनकर्ता भी कहते हैं, डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। अब आगे है कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो सभी जीवधारी में पोषण के भिन्न भिन्न तरीके हैं। अब देखिए, जो विषम पोषी जीव हो क्या करता है, अब देखिए क्या करता हो, जीवधारियों में भोजन के अंतर्ग्रहण और पाचन की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। तो हाई स्कूल के कोर्स में क्या है, अमीबा में पोषण कैसे होता है और मनुष्य में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में है। तो हेडिंग डालेंगे, अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अब ध्यान दीजिए क्या है, अमीबा क्या है, अमीबा एक कोश की जीव प्राणी है, ठीक ना, और इसमें पोषण की जो विधि है वो प्राण संभोजी है। तो देखिए क्या है, अमीबा क्या पाया जाता है, नदी, तालाब, पोखरे के मीठे जल में पाया जाता है। ये क्या करता है, जब किसी खाद्य कण के संपर्क में आता, देखिए ये अमीबा है, तो अमीबा के शरीर की आकृति का अनिश्चित होती है, इस ठीक ना, और इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, शरीर के चारों ओर कूटपाद या पादाब, स्यूडोपोडिया पाया जाता है। तो जैसे ही अमीबा किसी खाद्य कण के पास पहुंचता है, इसका जो कूटपाद क्या करता है, आगे बढ़ करके इस खाद्य कण को घेर लेता है, फिर इसको चारों तरफ से घेर करके बंद कर लिया। इसका जो प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा से मिल गया, और ये क्या हो गया, जो ये था खाद्य कण क्या हो गया, यहाँ पर खाद्य रिक्तका में बदल गया, फूड वैक्यूल में। ये जो फूड वैक्यूल है इसमें पहले
अम्लीय माध्यम में पाचन होता है, फिर क्षारीय माध्यम में। ये जो खाद्य क्या करता है इसमें, इसके कोशिका द्रव्य में घूमता रहता है और इसका पाचन होता रहता है, और पचे हुए पदार्थ क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। फिर बाद में जो खाद्य का शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ते है अमीबा। ये देखिए इसका कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा लेमा, ये केंद्रक है। तो अमीबा में क्या है, प्राण संभोजी पोषण पाया जाता है, और ये क्या करता है, अपने कूटपादों अर्थात स्यूडोपोडिया पादाप के द्वारा क्या करता है, खाद्य कणों को, फूड पार्टिकल को ग्रहण करता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीवधारी है। ये भी नदी, तालाब, पोखरों के मीठे जल में पाया जाता है। पैरामीशियम के शरीर का आकार निश्चित होता है, और इसमें देखिए इसके चारों ओर रोवे के समान रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, सिलिया, पक्षमाप कहते हैं। और इस यहाँ पर देखिए अमीबा में तो कूटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ पर इसके शरीर का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और इसके शरीर की अधर तल पर मुख खांच, ओरल ग्रू नाम की रचना पाई जाती है। ये मुख खांच है यहाँ पे, ठीक ना। तो मुख खांच द्वारा क्या होता है, पैरामीशियम के गत के कारण भोजन यहाँ मुख खांच के पास आता है, और मुख खांच से होते हुए भोजन कहाँ जाता है, कोशिका मुख में जाता है, और यहाँ पर फिर ग्रसिका से होते हुए खाद्यरिका बनती है। एक खाद्यरिका क्या होता है, धीरे धीरे पूरे शरीर में घूमता रहता है, यहाँ पर इसका पाचन और अवशोषण होता रहता है। बाद में खाद्यरिका क्या होती है, शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो ऐसे लिखेंगे कि पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर का आकार निश्चित होता है। यह अपना भोजन शरीर के अधर तल पर पाए जाने वाले मुख खांच द्वारा ग्रहण करता है। और क्या होता है कि पैरामीशियम के शरीर के चारों ओर क्या पाया जाता है, पक्षमाभ, सिलिया पाया जाता है। और अमीबा में क्या पाया जाता है, कूटपाद। तो अमीबा का प्रचलन भी कूटपाद है, और पैरामीशियम का प्रचलन क्या है, पक्षमाभ, सिलिया है। इस दोनों का प्रयोग चाहे कूटपाद हो चाहे सिलिया, ये जीवधारी भोजन ग्रहण के लिए भी करते हैं। थैंक्स।